सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि अपने और अपने मिशन पर विश्वास करने से आती है। समस्तीपुर बिहार में एक छोटे से बंजर पहाड़ी के बगल में एक छोटा गांव है। जमीन सूख चुकी है और फसलें मुरझा रही हैं। गांव को सूखे का सामना करना पड़ता है और खाना पकाने के लिए बिजली और ईंधन की कमी है। गांव के स्काउट और गाइड समाज के लीडर सफीरा और किशलय कक्षा 11 विज्ञान के 2 छात्र हैं। उनके पास अपने गांव को प्रदूषण, प्लास्टिक और कचरे से मुक्त करने की योजना है, जिससे गांव जूझ रहा है। सफीरा उत्साह से कहती है, स्काउट गर्ल्स, क्या आप कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने आसपास की समस्याओं को हल करना होगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। स्काउट्स एंड गाइड्स ने पहाड़ी पर बीज रोपण शुरू किया। इस बीच सफीरा के घर में उसकी मां महीन, एक किसान, उन्हें बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है, क्योंकि वह खाना बनाते समय जलती हुई लकड़ी के धुएं में सांस लेती हैं। उनके पिता मीर, एक लोहार, ने फैसला किया कि वे जल्द ही गांव छोड़ देंगे, क्योंकि सब गांव छोड़कर जा रहे हैं और धंधा मंदा पड़ा है। क्या गांव को छोड़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है? सफीरा सोचती है। तभी उसका फोन बीप करता है और एक खबर के साथ, बायोगैस ईंधन युवाओं के खेती के सपने को सच करेगा। यही उत्तर की तो मुझे तलाश थी। स्काउट्स ने अपने गांव में बंद पड़ी बायोगैस प्लांट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग उनके विचार का विरोध करते हैं और उन्हें रोकते हैं। स्काउट्स हार नहीं मानते। वे अपने मिशन को जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने विचारों पर विश्वास है। युवा मित्र एक क्षेत्र शोध यात्रा पर निकलते हैं। वे उस गांव जाते हैं जो सुर्खियों में है और वरिष्ठ सेवानिवृत्त वैज्ञानिक सिन्हा से मिलते हैं, जिन्होंने इस गांव में बायोगैस प्लांट स्थापित करने में मदद की थी। सिन्हा की मदद से युवा स्काउट्स ने पूरे गांव की रैली की, ताकि उन्हें मरम्मत और मदद मिल सके बायोगैस प्लांट को पुनर्जीवित करने में। ग्रामीणों का कहना है कि सफीरा, किशलय और युवा स्काउट गांव में स्वच्छ और सस्ती गैस लाए हैं। बायोगैस प्लांट बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त गैस पैदा करता है और वह आसपास के गांवों को भी बेची जा सकती है। लड़कियों को देश के ऊर्जा मंत्रालय से एक टेलीफोन आता है। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है कि आपको देश भर के कस्बों और शहरों में अपना व्यवसाय के मॉडल को दोहराना है। लड़कियों ने अपने और अपने मिशन पर विश्वास किया और अब उन्हें सफलता मिली। उन्होंने यह भी सीखा कि कभी-कभी खुद की मदद करने से पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों? समाज की समस्याएं सुलझाने के लिए तैयार हैं? आप अभी शुरू कर सकते हैं। जैसे सफीरा, किशलय और स्काउट्स ने इस कहानी में काम किया है, अब यह आपकी बारी है कि आप बाहर जाएं शोध एक्टिविटी करने के लिए और यह पता करें कि आप बायोगैस उद्यम शुरू कर सकते हैं जहां आप रहते हैं। यह 4 दिवसीय अनुसंधान गतिविधि है, जिसके लिए आपको अपने माता-पिता और शिक्षकों की अनुमति लेनी होगी। 4-4 के समूह बनाएं। अपने नोटबुक, पेन, पानी की बोतल और मोबाइल फोन लें और अपने शोध के लिए तैयार हो जाएं। पहला दिन, आप जहां रहते हैं वहां के निवासियों और व्यवसाय के मालिकों से बात करें। पता करें कि लोग अपने खाना पकाने के ईंधन और बिजली का प्रबंधन
कैसे करते हैं, कितना भुगतान करते हैं और क्या वे पर्यावरण हितैषी ऊर्जा अपनाने के लिए तैयार हैं, अगर वो सस्ती है तो। दूसरा दिन, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जाएं और पता लगाएं कि आपके गांव में या कहीं भी पास में बायोगैस प्लांट है या नहीं। बायोगैस प्लांट को टेलीफोन करें और उनसे मिलने के लिए समय तय करें। उन्हें समझाएं कि आप अपनी कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। तीसरा दिन, बायोगैस प्लांट पर जाएं और प्रभारी व्यक्तियों से मिलें और सीखें कि बायोगैस प्लांट स्थापित करने की क्या प्रक्रिया है और यह कैसे कार्य करता है। यह पता लगाना न भूलें कि आप कैसे छोटे पैमाने पर इसे स्थापित कर सकते हैं और यह कैसे लोगों के लिए कम खर्च और उचित सेवा हो सकती है। चौथा दिन, अपनी रिपोर्ट उन तस्वीरों के साथ लिखें जिन्हें आप अपने बायोगैस प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया सीखते वक्त लिया। आपको क्या करने की आवश्यकता है, यह कैसे लोगों के हित में है, कैसे फायदेमंद है आपके इलाके में और आप क्या कर सकते हैं। शुभकामनाएं, आपकी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। और याद रखें, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अपने उद्यम को आगे लेकर जाएं, क्योंकि यह धरती हमारी है, आपकी है और आगे आने वाली पीढ़ी की भी है।